हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, ये 2022 एग्जाम के लिए है। इसमें देखिए, ये बता दूं मैं कि पहला भाग 1 से आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। भाग 2 हो चुका है और भाग 2 में छत्तीसगढ़ के जीके था। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने तैयारी को जरूर जांचिए कि आपका कितना तैयारी हुआ है। ये सामान्य अध्ययन है भाग 1 से, और ये प्रैक्टिस सेट सेकेंड नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए दोस्तों, जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये 50 प्रश्न होंगे इसमें से और 100 अंकों का आएगा। तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कि आपका भाग 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाग 2 में सीजी से संबंधित क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए, पहला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं कि आपकी तैयारी कितनी है जरूर जांचिए इसमें कि आप कितना तैयारी किए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन में अटेम्प्ट जरूर करिएगा कितना बन रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो ये पहला क्वेश्चन है। मुबारक शाह था जिन्होंने अपने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीएससी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन है, जजिया कर गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। खिराज हिंदुओं से वसूलने वाला भूमिकर था। खम्ज उपज का 1/12 हिस्सा था। सही कथन का चयन करे कह रहा है, ध्यान रखिएगा। सही कथन, कभी कभी असत्य कथन का चयन करे कहता है। बड़ा अच्छे से पढ़िएगा, आराम से आप समझ लीजिए क्वेश्चन को, और सही आंसर टिक करना है हमको। तो देखिए, जजिया कर जो है, ये जजिया कर जो है ये गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था, ये सही है। और खिराज हिंदुओं से वसूले जाने वाला कर था, तो ये सेकंड भी सही है। लेकिन खम्ज उपज का 1/12 भाग था, ये सही नहीं है। तो 1 और 2 सही है। इसमें देखिए 1, 2 और 3, न केवल 1 न 2, केवल 3 सही है। इस तरह से दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ से आपका सही आंसर निकलेगा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो इसे ऑप्शन में देखिए डी में आपका दिया हुआ है कि 1 और 2 सही है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और ये जो देखिए खम्ज जो है, ये खम्ज जो है उपज का 1/12 हिस्सा था, ये गलत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं खिराज, क्या खिराज, ये जो खिराज कर है 1/5 हिस्सा था। कितना था? 1/5 हिस्सा वसूल किया जाता था उपज का 1/5, किससे? हिंदुओं से। तो ये भी आपको याद रखना है। खम्ज के बारे में देखते हैं। ये जो खम्ज है ये क्या था? युद्ध में लूटी हुई संपत्ति पर राज्य का हिस्सा होता था। युद्ध में जो संपत्ति लूटा जाता था, युद्ध में जो संपत्ति लूटा जाता था उस पर राज्य का हिस्सा होता था, ये याद रखिएगा। किसमें? खम्ज में। लेकिन यहाँ दिया है 1/12 हिस्सा होता था, तो ये गलत था। सही आंसर है कि युद्ध में लूटी हुई संपत्ति पर राज्य का हिस्सा, तो ये है खम्ज। तो ये तीनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो खासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह खासी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अब देखिए, ये खासी विद्रोह जो है ये कब हुआ? तो 1833 में हुआ, याद रखिएगा। और ये कहाँ हुआ? आपको जगह पूछ लिया जाए तो ये असम में हुआ। कहाँ हुआ? असम में हुआ, याद रखेंगे। और ये जो है ये तीरथ सिंह, ये ननक्कलों के राजा थे। किनके राजा थे? ननक्कलों के राजा थे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलिए देखते हैं ये गोमधार कुंवर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इससे। ये तीनों देखेंगे हम लोग यहाँ कि इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, तो इसलिए इसे भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये गोमधार जो कुंवर है ये जो है क्या है? अहोम विद्रोह। क्या विद्रोह? अब अहोम विद्रोह के ये नेता थे। किसके? अहोम विद्रोह, ध्यान रखिएगा। कौन? गोमधार कुंवर। और ये अहोम विद्रोह कब हुआ? तो अहोम विद्रोह 1828 से, ध्यान रखिएगा कब? 1828 से 30 के बीच हुआ। और ये भी कहाँ हुआ? तो असम में हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? असम में।
अब चलिए देखते हैं कमर शाह, ये कौन थे? तो ये जो कमर शाह थे, ये जो है पागलपंथी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। किसके? पागलपंथी विद्रोह के। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए, ये पागलपंथी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अब देखते हैं हम लोग ये हुआ कब? तो ये 1825 में हुआ पागलपंथी विद्रोह। और नेता कौन थे? तो ये करम शाह, कौन थे? कमर शाह और टीपू। तो ये दोनों याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश संसद द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा की गई थी। अब चलिए देखते हैं, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले तो सन याद रखना है आपको, 1773। इसके तहत कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलीजा एम्पे। ध्यान रखिएगा, इलीजा इम्पे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है पीएससी में। इलीजा इम्पे जो है मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता के। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813 की प्रमुख बातें देख लेते हैं। क्या चीज़ है? कंपनी की आमदनी पर शिक्षा में 1 लाख रुपये प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी की जो आमदनी थी, ध्यान रखिएगा, कंपनी की आमदनी पर जो है शिक्षा में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान रखिए। लोकसभा आपातकाल में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की बैठक, दूसरा है लोकसभा की बैठक 17 द्वारा समाप्त की जा सकती है। 20 संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या 545 हो सकता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं नीचे, उपरोक्त में से लोकसभा के संबंध में क्या सही नहीं है कह रहा है। तो देखिए, लोकसभा आपातकाल में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। लोकसभा की बैठक 17 द्वारा समाप्त की जाती है, ये भी सही है। और 17 या विघटन द्वारा 20 संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, ये भी सही है। लोकसभा का अधिकतम संख्या 545 होता है, ये सही नहीं है। और पूछा भी गया कि क्या सही नहीं है, तो केवल 4 ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ डी आपका, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, याद रखिएगा। इसमें दिया है 545, ये गलत है। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? 552 हो सकता है, ये आपको याद रखने हैं। अब चलिए देखिए, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है लोकसभा में। लोकसभा का आया है तो लोकसभा का थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है और प्रथम सदन के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, ये दोनों नाम से जाना जाता है। और प्रथम सदन के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आपके लोकसभा से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, और कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन शामिल किया गया है इसमें। तो देखिए, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये गठन किया गया था 31 जनवरी 1952 को। कब? 31 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 1952
1952 को गठन किया गया था। अब देखिए ये परामर्शदात्री संस्था है, ये क्या है, परामर्शदात्री संस्था है, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य भी होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित है? देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस समिति का संबंध आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मलिमथ जो समिति है यह आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित है। अब चलिए देखते हैं ये प्रसाद समिति क्या है। तो ये जो प्रसाद समिति है ये क्रीमी लेयर पर क्या है, क्रीमी लेयर पर संस्तुति से संबंधित है। क्रीमी लेयर, ध्यान रखिएगा, ये क्रीमी लेयर पर संस्तुति से संबंधित है। तारकुंडे समिति क्या है, तो इसे देख लेते हैं। ये केंद्र राज्य संबंध पर संबंधित समिति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्र राज्य संबंध पर, ये ध्यान रखिएगा, तारकुंडे समिति केंद्र राज्य संबंध पर संबंधित है। और सेनाएं समिति क्या है, तो ये सेनाएं समिति ध्वज संहिता पर संस्तुति से संबंधित है। किस पर, ध्वज संहिता से संस्तुति पर संबंधित है। तो इतने इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखना है आपको चारों। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपका बन जाएगा जब इतना आप तैयारी कर रखेंगे। नेक्स्ट है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, यह किस अर्थशास्त्री के बाजार का नियम है? तो पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, ये से का नियम है। किसका नियम है, से का नियम है, याद रखिएगा। और यह जो नियम है ये वस्तु और मुद्रा, किस पर, वस्तु और मुद्रा दोनों पर लागू होता है, ध्यान रखिएगा, किस पर, वस्तु और मुद्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का विदेशी कर्ज सितंबर 2020 के अंत तक कितना था? तो देखिए इस तरह से बहुत पीछे का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 556.2 बिलियन डॉलर था भारत का विदेशी कर्ज सितंबर 2020 के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खनिज तेल में आत्मनिर्भरता किस क्रांति से संबंधित है? तो खनिज तेल में आत्मनिर्भरता जो है ये आपकी कृष्ण क्रांति से संबंधित है। किस क्रांति से, कृष्ण क्रांति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। और 1997 में इन्होंने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर को जल, इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी नहर है, इसको जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो इंदिरा गांधी को सतलज नदी से, किस नदी से जल प्राप्त होता है? सतलज नदी से। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। भारत की ये जो है सबसे लंबी सिंचाई नहर है, ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, होगेनकल? तो ये जो ये है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए गुरु शिखर जो है ये पूछा भी जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अरावली, अब देखिए अरावली के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये राजस्थान में है, आप सभी जानते हैं। और ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई ध्यान रखिएगा इसका 1722 मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अरावली पर्वत जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पुरानी चट्टानों से निर्मित है कौन? अरावली पर्वत। तो पुरानी चट्टानों से निर्मित पर्वतमाला कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए तो अरावली पर्वत ही है जो सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप, अब हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता देश कौन सा है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, विजेता नहीं पूछता क्वेश्चन। आप देखिएगा पीएससी में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएससी बेस्ड है। साथ ही साथ आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता पूछ रहा है, तो उप विजेता कौन है, फ्रांस है। ये आप सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विजेता अर्जेंटीना था। कौन था, अर्जेंटीना विजेता था, लेकिन उप विजेता यहाँ पूछा जा रहा है, तो फ्रांस आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इससे संबंधित मैं एक नया वीडियो बना दिया हूँ, उसे आप जा कर के जरूर देख लीजिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के जो भी एग्जाम होते हैं या कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बना दिया हूँ, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नेवी में किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। तो देखिए आईएनएस वागीर को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इसका लाभ, वीडियो का लाभ वो भी ले सकें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रैक्टिस से पीएससी प्रीलिम्स से आएगा, जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदा होगा। तो सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।